स्वागत किया और इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बसवन्ना जी और बाबा साहेब जी को मेरी श्रद्धांजलि। उन्होंने ही हमको सिखाया कि समाज की सेवा, देश की सेवा सर्वोपरि होती है। यही कर्नाटका प्रदेश और हमारे पूरे देश की संस्कृति हमें सिखाती है। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी राजनीति होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो, मेहनत की कमाई घर लाते हो, रोज संघर्ष करते हो। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ मेरी बहनें खड़ी हैं, गैस का सिलेंडर कितने का खरीद रही हो? 1200 हो गया। जब मैं शुरू किया यहाँ कर्नाटका में, जब मैंने प्रचार शुरू किया तो 1100 था, 10 हो गया। सब्जी महंगी, दाल महंगा, तेल महंगी, आटा महंगा, चावल महंगी, सब कुछ महंगा हो गया है। कैसे गुजारा करती हो? कैसे करती हो? बहुत मुश्किलें बढ़ गई है ना, है ना? सबसे ज्यादा बोझ आप उठाती हो, समाज का बोझ, परिवार का बोझ, सबकी देखभाल कर। नौकरी होती भी है, जॉब करना पड़ता है, फिर भी घर आके परिवार का देखभाल करते हो, है ना? रात को सबसे बाद में, सबसे आखिर में कौन सोता है? आप ही सोते हो ना, है ना? सबके बाद, है ना? तो इतना बोझ उठा रही हो, क्या सहायता मिल रही है सरकार से? और यहाँ मैं आ रही थी, तमाम छोटी दुकानें दिखी मुझे, छोटे छोटे बिजनेस। आपको मालूम है कि पूरे देश में लाखों ऐसे बिजनेस बंद हो गए हैं, क्योंकि जीएसटी, नोटबंदी के चलते बिजनेस ही बंद हो रहे हैं। तो जो छोटे दुकानदार हैं, बिजनेस वाले हैं, जो अपनी कमाई ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं, किसानों के लिए भी बढ़ी है। यहाँ नौजवान कितने हैं बताओ, हाथ उठाओ। आप तो नौजवान नहीं है, आपकी तो दाढ़ी सफेद है। चलिए आपको भी गिन लेते हैं। आप सब में से किस किस को इस सरकार ने रोजगार दिया है इन 3.5 सालों में? किसी को नहीं दिया। तो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं, जीएसटी, नोटबंदी से आपके बिजनेस में मुश्किलें बढ़ी है। तो किस लिए रखोगे सरकार को? सबसे बड़ी चीज तो ये है, देखिए आप सब जब मेहनत करते हैं, मैं अभी मीटिंग में गई थी, मैं वहां बता रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे। उन्होंने एक बार इंदिरा जी को एक पत्र लिख के बोला कि जो भी इस देश में मेहनत करता है, चाहे छोटे से छोटा काम न करता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी के घर में बर्तन मांज रही हो, चाहे कुछ भी हो, छोटे से, चाहे डॉक्टर हो, किसी की मरीजों का इलाज कर रहा है, शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ा रही है, चाहे छोटे से छोटा काम हो, अगर मेहनत और ईमानदारी और निष्ठा से किया जाता है तो उसको हम देश सेवा मानते हैं। सही बात है। तो जिनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस देश की, आपके प्रदेश की, जो सरकार चलाते हैं, जब वो मेहनत नहीं करते, जब वो ईमानदारी से काम नहीं करते, जब उनका मकसद सिर्फ आपको लूटना बन जाता है, तो हमें क्या कहना चाहिए उनके बारे में? क्या कहना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं? निकालना चाहिए ना उनको। 40% सरकार, इतनी शर्म की बात है।
चुनाव में सिर्फ अपनी पहचान इसमें बनाई है इन्होंने, 40% सरकार अपने आप को पहचान बनाई है इन्होंने। पूरा कर्नाटका जानता है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, किसानों ने आत्महत्या की, किसी विधायक के बेटे के घर में 8-8 करोड़ कैश मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आए, बल्कि जिस विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ कैश मिलते हैं वो विधायक परेड निकालता है सबके सामने कि छू के देखो मुझे। ये हालत, ये परिस्थितियां बन गई है आपके प्रदेश की। खुलेआम लूट हो रही है, हर तरफ झूठ और लूट। अब अगर किसी को ये परिस्थिति बदलनी है तो कौन बदलेगा? आप बदलोगे? आपको 40% की सरकार चाहिए? आपको ईमानदार सरकार चाहिए कि नहीं? आपको ऐसे नेता चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे? हमारी पार्टी के परम आदरणीय अध्यक्ष हम सब उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हीं के प्रयास से कल्याण कर्नाटका में 371 जे का आर्टिकल आया। उन्हीं के प्रयासों से ये बड़ा मेडिकल कॉलेज, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ कलबुर्गी का तमाम विकास हुआ। और कांग्रेस के समय में रोजगार होते थे यहाँ। आज शायद आपको मालूम नहीं होगा कि आप ही के कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में 40,000 रोजगार खाली पड़े हैं। 40,000। आपको मालूम है बहने, 16,000 शिक्षक के पद खाली हैं। 16,000 शिक्षक के पद खाली हैं लेकिन आपको नहीं दिए गए। 40,000 रोजगार खाली हैं, आपको नहीं दिए गए। तो आपको बदलाव लाना है। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे जागरूकता चाहिए। जागरूक बनो, जागरूक बनो, समझो कि आपके लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन समर्पित है, कौन नहीं है। आपके पास इतना बड़ा मिसाल है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कितना काम किया है। जब आप हमारे उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो आप अपने लिए दे रहे हैं वोट, आप अपने भविष्य को बना रहे हैं। आपने सुना होगा कि हमने कुछ गारंटी आगे लाए हैं इस चुनाव में, सुना है कि नहीं? क्या है ये गारंटी? इनको कांग्रेस गारंटी क्या है? मेरी बहनों के लिए जो गृहस्थ है 2,000 रुपए हर महीने, क्योंकि महंगाई से जूझ रही है, इनकी सहायता के लिए इनके खाते में जाएगा, आपके खाते में जाएगा। मेरे नौजवान भाई बहनों, जिसके पास ग्रेजुएशन है लेकिन नौकरी नहीं है, आपके लिए 3,000 रुपए प्रति माह। जिसके पास डिप्लोमा है आपके लिए 1,500 रुपए प्रति माह। 200 यूनिट बिजली की फ्री। मेरी बहनें, आपके लिए बस पास सब जगह जाने के लिए फ्री। जो 2.5 लाख रोजगार के पद सरकार में, कर्नाटका की सरकार ने खाली रखे हैं, 3.5 सालों से भरे नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि 1 साल के अंदर अंदर हम उन पदों को भर दें, आप सबको रोजगार मिले। जो छोटे उद्योग, मीडियम उद्योग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जिसमें हम हजारों करोड़ रुपए डालेंगे ताकि आपकी सहायता हो सकती है। हम जानते हैं कि आपके लिए कितनी मुश्किलें हुई हैं और आपकी सहायता के लिए सरकार आगे नहीं आई। एक वेलफेयर फंड होगा जहां आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ पैसे भी होंगे, आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए। हम चाहते हैं कि बीदर से लेकर कर्नाटका की दूसरी तरफ, एकदम कर्नाटका के पार तक, चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, उनमें टाउनशिप्स बने ताकि रोजगार पैदा हो। देखिए, आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि चाहे ये प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है,
इन्होंने रोजगार को बनाने का काम नहीं किया है। आप जानते हैं, जब आप भर्ती के एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, आप मेहनत करते हो, लिखाई करते हो, फीस भरते हो ट्यूशन की, एग्जाम देते हो, पता चलता है कोई पद नहीं मिलने वाला क्योंकि घोटाला हो गया। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में यही हुआ, तमाम भर्ती के एग्जाम में यही हुआ। और जब ये लोग कहते हैं कि रोजगार देंगे तो जागरूक बनो, इनसे पूछो कैसे दोगे, क्योंकि जो छोटे बिजनेस थे, जो मीडियम साइज के बिजनेस थे जिससे रोजगार बनता था, वो तो इन्होंने लगभग इनकी कमर तोड़ दी है अपनी नीतियों से। जो बड़े पीएसयू थे, BHEL, HL, ये सारे जो बड़े पीएसयू थे जो सरकार के थे, आपकी संपत्ति थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से बनाई गई देश की संपत्ति को तो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाला, दे डाला, एयरपोर्ट दे डाले, बंदरगाह दे डाले। यहाँ से रोजगार पैदा होते थे कि नहीं? अब ये भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अच्छा, तीसरी जगह जहाँ रोजगार आ सकता था, अगर एग्रीकल्चर को मजबूत करते, खेती किसानों को खूब मदद करते, सहायता कर देते, फूड प्रोसेसिंग होती, इन सब चीजों से बहुत रोजगार बढ़ते। इन्होंने कुछ नहीं किया है। किसान आज तरस रहा को तो अपनी, जहाँ गन्ने के किसान है, जहाँ धान के किसान है, कपास के किसान है, किसी को सही दाम नहीं मिल रहा, तो नौकरी देंगे कहाँ से? नौकरी अगर आज के जमाने में अगर रोजगार देना है तो रोजगार बनाने पड़ेंगे। इसीलिए कांग्रेस ने ऐसी नीतियां हैं जो रोजगार बनवाने की नीतियां हैं। ये नहीं कि देश की पूरी संपत्ति किसी उद्योगपति को पकड़ा दी क्योंकि वो हमारी पार्टी को फंड देता है, क्योंकि ये करता है, वो करता है। यही तो है ये सब, और क्या है? एक दो उद्योगपति जिनके पास पूरे देश की संपत्ति है। एक इंसान अडानी 1600 करोड़ रुपए कमाता है एक दिन में। सोच लो, 1600 करोड़ रुपए एक दिन में कमाता है, और इस देश का किसान 27 रुपए कमाता है एक दिन में। किसने बनाया इस अडानी को? किसने दिए एक उद्योगपति को हमारी पूरी देश की संपत्ति? तो पहचानो इनको। यहाँ लूट मचा रहे हैं कर्नाटका में, हर तरफ लूट लूट लूट, और नुकसान कौन उठा रहा है? उनके बड़े बड़े महल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नुकसान कौन उठा रहा है? दर्द किसका है? संपत्ति किसकी है? देश किसका है? ये कर्नाटका प्रदेश किसने बनाया है? यहाँ के किसानों ने बनाया है, यहाँ के मजदूरों ने बनाया है, यहाँ के भाई बहनों ने बनाया है जो हमारी सरहद पे हमारी सुरक्षा करते हैं, यहाँ के नौजवानों ने बनाया है, यहाँ की महिलाओं ने अपनी मेहनत, अपने पसीने से बनाया है। ये आपका प्रदेश है, इसको सुरक्षित रखो। ये जो राजनीति शुरू हुई है जिसमें आपको धर्म के नाम पर कोई उकसा सकता है, जब चुनाव आया, 3.5 साल से सरकार है, 3.5 साल से भाई क्या किया वो तो बताओ। जब जनता के सामने आते हैं प्रधानमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री सब प्रचार के लिए आ रहे हैं, गृह मंत्री आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, सब आ रहे हैं कर्नाटका प्रचार करने के लिए। मुझे बताइए, इनमें से एक ने आपको बताया कि आपके लिए क्या किया है 3.5 सालों में? क्योंकि क्या बताएंगे? मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने सपना देखा था, आज सुबह कह रहे थे मैंने सपना देखा था कि मैं कर्नाटका को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाऊंगा। वाह वाह वाह। आपने सपना देखा, आप सर्वोपरि, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान,
महिमा द्विवेदी आपका सपना तोड़ा। मैं बताती हूँ, आप ही की बीजेपी की सरकार ने सपना तोड़ा, क्योंकि कर्नाटक प्रदेश को लूट कर तोड़ा। और आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे थे जब ये लूट मच रहा था? आंखें बंद करके सपना देख रहे थे क्या? जब आपको कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने, जब आपको स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी तो क्या हुआ? आप सो रहे थे, सपना देख रहे थे? तो देखिए, उनको जागना है और या नहीं जागना है वो उनका प्रॉब्लम है। आप तो जागिए, अपने प्रदेश को बचाइए इन लुटेरों से, और ये सिलसिला बंद कर दीजिए कि चुनाव के समय आए, कोई जज्बाती मामला उठा दिया, धर्म की बात कर ली और आप एकदम इमोशनल हो गए और आपने अपने इमोशन पे वोट दे दिया। अरे गुमराह कर रहे हैं आपको, हर चुनाव में यही करते हैं। आप इनको चैलेंज करो, चुनौती दो इनको, देश की पब्लिक देती है। एक चुनाव इस देश के मुद्दों पे लड़के दिखाओ, महंगाई पे लड़के दिखाओ, जिस तरह से कमर तोड़ी जा रही है इस देश के किसान पे की, उस पे लड़के दिखाओ। जो भर्ती के एग्जाम्स में घोटाला हो रहा है उस पे लड़के दिखाओ। जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, इसमें लड़के दिखाओ। आप इनसे जवाब मांगिए, नहीं तो आप ही का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये भविष्य आपका है, और इस देश के लोकतंत्र ने शक्ति आपको दी है, और जो उस शक्ति का आनंद नहीं कर सकता, निकाल लो उसको और चाहे सोचने अपने सपने देखें। आप अपना भविष्य बनाओ, ये मन बना लो इस बार, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाओ। कांग्रेस विकास करके दिखाएगी आपको। पहले भी अन्ना भाग गया, शीरा भाग गया, पशु भाग गया, कौन लाया? इंदिरा कैंटीन कौन लाया? इतनी सारी योजनाएं आपके लिए कौन लाया? किसानों के कर्ज किसने प्रदेशों में माफ किए हैं? राजस्थान में कर्ज माफ, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ। ये अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं सरकार के लिए, ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, इनको कौन सा पेंशन मिल रहा है? पूरे देश में ये हुकार लगी हुई है, हमें पुराना पेंशन चाहिए, और सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में आज भी पुराना पेंशन लागू हो रहा है। तो जाग जाइए, अपना वोट सोच समझ के दीजिए, इसको व्यर्थ मत करिए। ये मेरी बात पे मत जाइए, आप अपने अनुभव पे जाइए। अब देखिए कि 3.5 सालों में आपके लिए किसने क्या किया है, और दूसरे प्रदेशों में जहां कांग्रेस है वहां क्या हो रहा है, कांग्रेस ने पहले क्या किया, कांग्रेस आगे के लिए क्या कह रही है, और इनके नेता आपके सामने खड़े होके क्या क्या झूठ बता रहे हैं। समझ लीजिए, जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको गुमराह कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। वोट डालो विकास के नाम पर, अपने नाम पर, अपने प्रदेश के भविष्य के नाम पर। यही आपसे उम्मीद है, और मैं जानती हूं कि जितने ध्यान से आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आप इस उम्मीद को तोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको इतना कह सकती हूं कि कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो आपका भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे।